हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं कल के कुछ प्रीमियर लीग के मैचेस में। कुछ क्लासिक तो कुछ फेल और कुछ टाइटल कंटेंडर्स हुआ करते थे 2 साल पहले, और अब वो पॉइंट्स ड्रॉप कर रहे हैं अगेंस्ट मिड टेबल क्लब फुलहम के अगेंस्ट। तो फटाफट से शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि देखो भाई, लिवरपूल का इतना ज्यादा इफेक्ट है कि अगर वो नहीं खेलेंगे तो सारी टीमें अपना पॉइंट ड्रॉप करने वाली है, एक्सेप्ट इस गेम वीक में चेल्सी। तो फटाफट से शुरू करते हैं। लिवरपूल ऑब्वियसली अपना मैच उन्होंने खेला नहीं। चेल्सी फुलम का मैच था। फुलम के होम ग्राउंड पे ये मैच था। सबको लगा था कि चेल्सी बहुत आसानी से फुलम इस मैच को बहुत आसानी से जीतेगी एंड पॉइंट्स लेकर के टेबल के टॉप पे आ जाएंगे या फिर सेकंड नंबर पे आ जाएंगे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। चेल्सी की आपके आर्सेनल की सबसे बड़ी वीकनेस सिर्फ यही है कि ये सेट पीस पे ही गोल मारते हैं। उनके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है जहां ये गोल मार पाए। ओपन प्ले से बहुत कम गोल्स आए हैं चेल्सी के इस सीजन। जितने भी गोल्स आए हैं वो डिफेंडर से आए हैं। आप सोचिए, अगर किसी टीम के डिफेंडर्स 5 गोल मार रहे हैं या 6 गोल मार रहे हैं तो ऑब्वियसली वो सिर्फ सेट पीस से ही आया रहेगा, या तो फ्री किक, कॉर्नर वगैरह सब मिला के। टिपिकली सेट पीस किंग ही बोल सकते हो आप चेल्सी को। बॉटलर्स तो है ही ये, बट अब सेट पीस किंग भी बन गए हैं। तो किंग एंड बॉटल्स दोनों साथ साथ, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा बट अब यही है जो है। तो चेल्सी ने तो अपना मैच आर्सेनल ने तो अपना मैच बहुत ही गंदे तरीके से बॉटल किया है। लेट्स सी चेल्सी यहाँ से टाइटल रेस में है कि नहीं। मेरे लिए चेल्सी अब टाइटल रेस में नहीं है। थोड़े महीने पहले तक चेल्सी टाइटल रेस में थी, क्योंकि जिस तरीके का फुटबॉल ये खेल के आ रहे थे, पहले हमको लगा कि ये आपके मार्टिन ओडेगार्ड की जो मिसिंग है उसके वजह से ये सब हो रहा है कि आर्सेनल अपना बेस्ट फुटबॉल नहीं खेल पा रही। बट अब तो आपके पास ओडेगार्ड है, आपके पास आपके बुकायो साका है एंड अच्छी खासी स्क्वाड है। डेक्लेन राइस है आपके पास। हालांकि इंजरीज भी हैं आर्सेनल को। मिकेल मोरेनो जो है वो आए थे और फिर वापस इंजर्ड हो गए। 1 मैच या 2 मैच शायद उन्होंने खेला होगा, उसके बाद वापस इंजर्ड हो गए। तो अवेबिलिटी प्लेयर्स की बहुत कम है अभी करंटली इस आर्सेनल के स्क्वाड में। तो लेट्स सी कि यहाँ से आर्सेनल अपने आप को कैसे वापस से लाती है टाइटल रेस में। आउटसाइड चांस लेके चलेंगे अब ये ऑलमोस्ट पूरा सीजन, क्योंकि अगर मैं बताऊं आपको टेबल में भी इनका क्या हाल है तो अभी थर्ड पर है। उन्होंने 15 मैचेस खेले हैं, 8 विन 5 ड्रॉस एंड 2 लॉस के साथ अभी थर्ड पोजीशन पर है। बहुत लंबे टाइम से आर्सेनल ने विन नहीं देखा है। सेकंड लास्ट मैच था जहां उन्होंने विन जो था वो लिया था, उसके बाद से विन आई नहीं है। एंड अगर बात करें हम थोड़ा सा ऊपर जाए तो उन्हीं के राइवल्स की हम बात करने वाले हैं, वो है आर्सेनल। चेल्सी चेल्सी को लेके अभी हम बात करेंगे, क्योंकि चेल्सी ने अपना मैच अगेंस्ट नॉर्थ उनके एक राइवल्स के अगेंस्ट जीता था, जो कि थी आपकी टॉटनम हॉटस्पर्स। अर्ली टाइम में टॉटनम ने 2 गोल मार करके लीड ले ली थी। मैंने मैच मिड से देखा था, ऑलमोस्ट 14 मिनट के आसपास से मैंने मैच देखा था। तब तक आपकी टॉटनम ने गोल मार दिया था। टॉटनम बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं बट डिसेंट फुटबॉल खेल रही थी। बहुत चांसेस आए आपके टॉटनम के पास। वो बेसिकली 5 या 6 गोल आराम से मार देते, क्योंकि जिस तरीके के चांसेस उनके पास आ रहे थे। उम्मीद यही थी कि सॉन जो थे वो पिक करेंगे गेम को, एंड उन्होंने इवेंचुअली किया भी, क्योंकि अच्छा खासा गोल भी उन्होंने मारा। अगर मैं आपको बताऊं 3-4 की स्कोर लाइन है, तो आप सोचिए कि कितना बेहतरीन ये गेम हुआ रहेगा। चेल्सी पूरा मैच ट्रेल कर रही थी बेसिकली 2-0 से। फिर उन्होंने जेडन सेंचो ने ओपनिंग करी, वाई 2-1 किया, फिर उसके बाद 2-2 किया, फिर 3-2 हुआ। चेल्सी एक टाइम पे लीड कर रही थी, फिर 3-3 हुआ एंड फिर कोल पाल्मर ने गोल मार के इस मैच को पूरे तरीके से खत्म ही कर दिया। बहुत ही लेट में भी एक पेनल्टी मिली थी जहां पे पनेंका जो था वो मारा था आपके कोल पाल्मर ने। तो कोल पाल्मर तो भाई एकदम कोल्ड फिनिश लेकर के आ रहे हैं अपने गेम में। टेक्निकलिटी में थोड़ा सा यहाँ वहां हो सकते हैं, बट जिस तरीके से कोल पाल्मर अपने इस न्यू टीम के लिए सेकंड सीजन दे रहे हैं, आई थिंक उनको प्रेज मिलना चाहिए। क्योंकि पहले 2 साल पहले हम सब बोलते थे कि चेल्सी कहाँ है। चेल्सी जो स्टैंडर्ड मेंटेन करती थी वहां से अब बहुत ज्यादा नीचे आ चुकी है। बट अब चेल्सी वापस अपने स्टैंडर्ड में आ रही है, और ये सिर्फ उन्होंने 2 साल में किया है। सो यहाँ से तो सवाल यूनाइटेड पे भी उठेगा कि यूनाइटेड ने तो कितने मैनेजर्स जो है वो लाए और सैक कर दिए, बट अब तक वो उनका वही प्रोसेस चल रहा है कि कब हम अपने वापस से रिदम में आएंगे। हर बार वो ब्रेक एंड ट्राई कर रहे हैं, हिट एंड मिस कर रहे हैं, सब कर रहे हैं हर बार। अगर मैं आपको बताऊं टोटली चेल्सी ने कितने मैनेजर्स लाए हैं, तो मैं अभी आपको बता दूंगा। ग्रैम पॉटर, थॉमस टुकल, उसके बाद आपके
फ्रैंक लैम्पार्ड आए थे, फिर उसके बाद आपके अभी एंजो मरेस्का थे, और उसके पहले मॉरिसियो पोचेटिनो थे, और भी मैनेजर्स आए थे। बट जब से मैंने चेल्सी को देखा है तो ये 5 मैनेजर्स थे जिनको मैंने देखा था। अब अगर मैं यूनाइटेड की बात करूं तो एरिक टेन हैग, रूबन एमोरिम, रूड वेलेस्टन रॉय, फिर उसके बाद आपके ओले गुनर सोल्शायर, फिर उसके बाद आपके डेविड मोइस। तो ऐसे तो बहुत ही लंबी लिस्ट है कि वो भाई आपके मैनेजर्स, हाँ, आपके रूड वेनिस्टर रॉय थे, फिर उसके बाद और भी ज्यादा ऐसे मैनेजर्स आए, बीच में राल्फ रैग्निक भी आए थे, द फादर ऑफ गीगन प्रेसिंग। तो इतने सारे 6-7 मैनेजर्स लेकर के आ चुके हैं, और अब तक आपकी यूनाइटेड जो है वो इस चीज में नहीं कर पा रही है कोप अप। अब बट ये आप यूनाइटेड को कह सकते हैं कि चेल्सी को देख करके सीखिए, क्योंकि चेल्सी ने भी पैसे भले ही अच्छे से यूज करे। पहले हम सब बोल रहे थे कि चेल्सी जो है वो बेमतलब की साइनिंग्स कर रही है, बस पैसा फ्लेक्स कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बट अब देख के लग रहा है कि उन्होंने जो पैसा फेंका है वो एकदम अच्छे तरीके से यूज हो रहे हैं। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी चेल्सी जो है वो 3 स्क्वाड लेकर के खेल सकती है। आप अभी रिसेंटली जो मिड गेम वीक आया था, मैच डे 14, तो वहां पे चेल्सी ने अपनी एक अलग लाइनअप उतारी थी, यहाँ पे एक अलग लाइनअप उतारी है। वो यूरोपा लीग में एक अलग लाइनअप लेकर के चल रहे, तो कॉन्फ्रेंस लीग में तो 3 लाइनअप लेकर के अगर कोई टीम चल रही है तो वो टाइटल रेस में आना डिजर्व करती है। और जिस तरीके का फुटबॉल अभी ये खेल रहे हैं, आई थिंक चेल्सी भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है टाइटल जीतने के लिए। तो लेट्स सी कि यहाँ पे चेल्सी की क्या कहानी रहती है। लिवरपूल अपना गेम इन हैंड लेके चल रहे हैं, तो अगला मैच जो होगा आपके लिवरपूल का, वो भी मैं आपको एक थोड़ा सा हैंड साइड में अगर मैं बता सकूं तो वो मैं आपको बताता हूँ। आई थिंक मुझे लग रहा है कि क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट खेलना है। यूसीएल में खेलेंगे वो जिरोना के अगेंस्ट, और उसके बाद फुलम से खेलने वाले हैं। सो फुलम वाला मैच ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मैच जीतना, क्योंकि प्लेयर्स को रेस्ट मिला हुआ है, चैंपियंस लीग में अच्छा खेलेंगे, एंड फिर उसके बाद फिर वापस से आराम मिलेगा। तो लेट्स सी कि फुलम वाले मैच में चेल्सी कौन सा कमाल, आपकी लिवरपूल कौन सा कमाल दिखाती है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड अगर आपका कोई ओपिनियन है इन मैचेस से रिलेटेड या कुछ पास्ट के मैचेस को लेकर के, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिल दैट, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।